गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल के वीडियो में मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़े कंसेप्ट बताया था। आज उसी स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट सिर्फ एक महीना या एक साल नहीं तो 10 सालों तक के भी हमें याद रहे, ऐसा कंसेप्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट समझेगा तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझेगा बेटा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कल मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई एटम है तो ये एटम का न्यूक्लियस है। एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल होता है, ये सभी को पता है। तो एक्चुअल में न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन। तो एटम का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है एग्जांपल के तौर पर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरा सेल है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और ये तीसरा सेल है जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सिंपल सा मैंने आपको बताया था, when inner shell electron prevent the outer shell electron attracting toward the nucleus. When inner shell electrons prevent outer shell electron attracting toward the nucleus, यानी जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन से, पहला और दूसरा सेल अंदर है, तो जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ आने से रोकते हैं, उसी इफेक्ट को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कुछ स्टूडेंट जो है डेफिनेशन लिखते समय यहाँ प्रोटॉन मत बोलिए बेटा, न्यूक्लियस बोलिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। हाँ, भले वो प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में कौन अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो रहेगा वो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगा, उसी प्रकार से बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा वो जलन कुकड़ी वाली भावना रहती है। तो ये जो है ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकते हैं, उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप याद रखिए सिंपल, व्हेन इनर शेल इलेक्ट्रॉन वो 1 सेल में हो, 2 सेल में हो, 3 हो, 4। अगर एटम का स्ट्रक्चर ये 7 सेल में है तो अंदर के शेल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, यानी बाहर का वो 1 होगा। When inner shell electron prevent outer shell electron attracting toward the nucleus, इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के तरफ आने से रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक जनरल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ये मम्मी है, मम्मी आई, मम्मी मॉम है, मम्मी को अपनी मम्मी हो सकती है। मम्मी को एक लड़का है, मम्मी को एक लड़का है, और मम्मी के बहन को, उस जो हमारी मम्मी है यानी हमारी मौसी को एक लड़का है, मौसी को एक लड़का है। तो मम्मी जो है वो दोनों लड़कों को, अपने खुद के लड़के को और उसके बहन के लड़के को भी वो प्यार करती है। लेकिन जब मम्मी इस अपने बहन के लड़के को यानी आपके कजिन को अपने पास बुलाती है, तो जब आप छोटे रहे होंगे तो आप उस अपने कजिन को अपने मम्मी के पास आने से रोकते थे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वो बचपन से ही चालू हो गया। याद रखिए, बरोबर है ना? जब आप छोटे रहे होंगे और आपकी मम्मी आपको अपने पास बुलाती है, लेकिन उसी समय आपकी मम्मी आपके मौसी के लड़के को भी अपने पास बुलाती है। जब वो मौसी का लड़का पास आता है, आने की कोशिश करता है, तो आप फुट फुट ऐसा बोल देते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? तो यहां पर देखिए, पास में है यानी मम्मी का अंतर्गत ये हो जाएगा, तो पास में है तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकता है, यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रहे एग्जांपल में और एग्जांपल हम बात करते हैं। क्या होता है देखिए, एक बार की बात है, ये एग्जांपल मैं
पुराने सिलेबस यानी पहले के बैचेस के स्टूडेंट को भी बता चुका हूँ। तो अब आपका नंबर है, तो आप देखिए। अब एक बार क्या होता है, मेरे दूर के रिश्तेदार जो है, मेरे अंकल मुझे एक बार मार्केट में मिले। अब मेरे अंकल मुझे मार्केट में मिले तो वो मुझे बोलते यार योगेश, नाम है मेरा, योगेश तो आजकल घर ही नहीं आता। मैंने मन में बोल ही दिया, आपने कब बुलाया मुझे। तो वो मुझे बोलते हैं कि यार योगेश तू घर आता ही नहीं। मैंने बोला ठीक है अंकल, आज शाम को जरूर आऊँगा। अब मैं जब शाम को अपने अंकल के यहाँ गया तो मेरे जो अंकल हैं, मेरे अंकल जो है, और ये बाहर मैं हूँ, ये मेरे अंकल है और ये मैं बाहर हूँ। तो मेरे जो अंकल हैं वो मुझे बुलाते हैं टेरेस, अरे योगेश अंदर आ, चल आ। हाँ, लेकिन अब यहाँ देखिए, ये मेरे अंकल हैं जो कि न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मैं बाहर में हूँ, ये मैं हूँ। मेरे अंकल मुझे बुला रहे हैं, मेरी भी बड़ी इच्छा है मैं अपने अंकल के तरफ जाऊं, लेकिन मैं अपने अंकल के पास नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि अंकल के गेट पर 2 कुत्ते बंधे हुए हैं। अंकल के गेट के ऊपर 2 कुत्ते बंधे हुए हैं जो मुझे मेरे अंकल के तरफ आने से रोकते हैं। तो यही स्क्रीनिंग इफेक्ट है बेटा, ध्यान दीजिए। जब अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के तरफ आने से रोकते हैं। यहाँ पर अंदर के शेल में आप थे या अंदर के शेल में 2 कुत्ते हैं। तो ये तो जनरल बात है, आप सिंपल याद रखिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपका बन जाएगा। जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ये बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के तरफ आने से रोकते हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का हमारे डेली लाइफ में देख लेते हैं। जब हम गर्मी के दिनों में ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, जैसे हमें मुंबई जाना है, हम गोंदिया से ट्रेन में बैठे और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, बोगी में बैठे, पूरी ट्रेन फुल, बोगी फुल हो गई और आपको तो अच्छी जगह मिल गई है, आपको अच्छी जगह मिल गई है, लेकिन आपका एक भाई है वो गोंदिया में ट्रेन में नहीं बैठा है, वो भंडारा से ट्रेन में बैठने वाला है। तो जब गोंदिया में ही ट्रेन पूरी तरह से फुल हो गई है, कोई वहां जगह नहीं है, तो जब भंडारा आता है ट्रेन रुकती है, तो आपका जो भाई है, जो कजिन है, वो ट्रेन में इंटर करने को देखता है और आप भी उसे अबे चल दिया आप उसे बुलाते हैं। आप न्यूक्लियस है, आपका भाई जो है वो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, आप उसे बुलाते हैं जल्दी आ, वो अकेला है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ने जाता है उसी समय गेट पर खड़े हुए लोग भाई किधर, वो बोलेंगे आपके भाई को, वो उसे अंदर आने से रोकते हैं। तो जो गेट पर खड़े हुए लोग हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिंपल, व्हेन इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस, उसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, सिंपल सा याद रखिए बेटा, ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल के साइज के ऊपर। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, S, P, D, F। S जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, हमें पढ़ना है। P ये डम्बेल शेप का ऑर्बिटल्स होता है, D डबल डम्बेल शेप का होता है, इस प्रकार से समझ लीजिए। ओके, एफ के बारे में तो अभी आइडियाज नहीं है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ। एस ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, पी उससे बड़ा होता है, डी उससे भी बड़ा ऑर्बिटल होता है, और एफ का तो साइज बड़ा होता है इनके कंपैरिजन में, लेकिन गाँव भरा इतना बड़ा नहीं होता। हमारी नेकेड आई से एटम नहीं दिखते, तो एटम में प्रेजेंट रहने वाले ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे। तो आपको ये भी मैंने बताया था, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 40। अब हमें देखना है कि एटम की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। अब हमें कंसेप्ट देखना है कि भाई एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल में एस ऑर्बिटल है और साथ में पी है, एस और पी ऑर्बिटल।
यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, या यस में 1 लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, और पी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। सर यस में तो 2 होते हैं, चलो यस में 2 लिया, पी में 2, और ये आउटर मोस्ट शेल है। यहां पर किसी ऑर्बिटल का, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपोजिशन करेंगे या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपोजिशन करेंगे, वो हमें देखना है। समझ रहा है बेटा टॉपिक? थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की। यार ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, लेकिन अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं, वो यस में रहते हैं, पी में होते हैं, डी में या एफ में होते हैं। तो कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा रिपल्शन फेस या ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा या अपोजिशन क्रिएट करेगा बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, वो देखना है। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं बेटा। यस ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, पी ऑर्बिटल उससे बड़ा होता है, पी से बड़ा डी होता है और डी से बड़ा एफ होता है। मैं इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, सिंपल सा। यस से बड़ा पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल से बड़ा डी और डी से बड़ा होता है एफ। ये कंसेप्ट समझना है, क्योंकि हमें सिर्फ 11th में काम नहीं तो 12th में भी ये चीजें आने वाली हैं। एक बार कंसेप्ट बना जिंदगी भर के लिए रहेगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं क्लास की। बेटा ध्यान दीजिए, सर कैसा हो गया? तो ये अपने क्लास का दरवाजा है। यहाँ से जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो इस दरवाजे से आप ऊपर आओ, शक्तिमान बन के ना पायरियाँ चढ़ते हुए ऊपर आओगे। कुछ स्टूडेंट को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है। तो एक्चुअल में मैं फिर इसे ऐसा टर्न कर दूंगा। एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास यस ऑर्बिटल है, पी है, डी है या एफ है। इनमें से कौन सी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपोजिशन करेंगे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के तरफ आने से रोकने के लिए? ओके, वो देखते हैं। तो एक दरवाजे का एग्जांपल देखते हैं। ये दरवाजा है, ओके। इस दरवाजे पर मैं देखूंगा, यहां से आता हूं। इस दरवाजे पर अगर ये दरवाजा छोटा है, अगर मैं इस दरवाजे पर खड़ा हो गया तो पूरा दरवाजा मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा, पूरा दरवाजा ऑक्यूपाई कर लूंगा। और मैं बाहर से, दरवाजे का साइज छोटा है छोटा, तो किसी को कोई अंदर आएगा, उस अंदर आने वाले व्यक्ति को मैं रोक दूंगा, क्योंकि दरवाजा छोटा है। पहले केस में दरवाजा छोटा है। अब ऐसी ताकत लगाते हैं और दरवाजे को बड़ा करते हैं। दरवाजे का साइज जो है, ये दीवार को सरका दिया मैंने, देखा तो दरवाजा इतना हो गया, वहां से यहां तक के दरवाजा हुआ। तो अब मैं, कोई बाहर से लोग आ रहे, उन्हें रोकने की कोशिश, मैं उधर से तो रोक दूंगा, लेकिन इधर से रोक पाऊंगा क्या? नहीं। दरवाजा अगर छोटा है तो दरवाजे से आने वाले लोगों को मैं रोक दूंगा अपोज, लेकिन वही दरवाजा अगर बहुत बड़ा है तो बाहर से आने वाले लोगों को मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो यही तो है बेटा, यस ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है। ध्यान दीजिए कि यस ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, जिस वजह से यहां प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो बाहर के शेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपोजिशन करेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है बाहर, अंदर के, उसी प्रकार से बाहर के शेल। तो अंदर के शेल में यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, जब ये बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आने को देखेगा या ट्राई करेगा, तो यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा अपोजिशन करेंगे, क्योंकि उनका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा और ये अपोजिशन करेगा। लेकिन अगर ऑर्बिटल बड़ा है, फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल बड़ा है और उसमें अगर कम इलेक्ट्रॉन है, भले ही यस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस ऑर्बिटल का साइज भी क्या है, बड़ा है। इस वजह से ये पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इतना अपोजिशन नहीं कर पाएंगे। मन में सवाल ये आता है, सर यस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
लेकिन भैया जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, 2 से 6 हुई है, उससे कई गुना उस ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, तो उतना अपोजिशन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए बेटा, यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी से ज्यादा, क्योंकि डी का साइज और बड़ा रहेगा। ये हाइपोथेटिकल है साइज, भले इसमें 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भले ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है। अगर छोटा सा आपका घर है तो घर में आने वाले मेहमानों को आप आसानी से रिसीव कर लोगे, कोई किधर से देख लोगे। लेकिन आप एक बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, भले ही आप 4 भाई रहे, लेकिन बहुत बड़ा महल है, और उस महल में कोई चोर आएगा तो आपका ध्यान रहेगा क्या? वो किधर से भी आ सकता है। लोग बढ़े, लेकिन लोग बढ़ने के कंपैरिजन में ऑर्बिटल का साइज भी तो बड़ा हुआ। यह ऑर्बिटल का साइज तो और बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा होने की वजह से वहां के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अपोजिशन नहीं करते। और एक रीजन याद रखो, ये साइज बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ साइज, जैसे जैसे हम यस से पी में जाएंगे, पी का साइज बड़ा होता है, पी से डी बड़ा होता है, डी से यह बड़ा होता है। और ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, यस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, वो ज्यादा पोजीशन करेंगे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ आने से, पी के कम करेंगे। और एक खास बात, यस ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस के पास होती है, इस वजह से उसका कंट्रोल ज्यादा होता है। वो न्यूक्लियस को पूरा कवरेज कर लेंगे, अंदर नहीं बुलाना किसी को, यहाँ जगह नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं यस वाले। पी वाले थोड़ा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते, वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते। तो याद रखें, इतना बताने पर आपको सिर्फ मैंने एक ही सेंटेंस आपको बताना चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं या ज्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखिए बेटा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट डेवलप हो चुका है कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ आने से रोकते हैं। 15-17 मिनट के वीडियो में मैं 4-5 बार वही डेफिनेशन बोली है, तो आ जाना चाहिए आपको। अब इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या वेरिएशन होता है वो देखते हैं बेटा। पीरियड में कल भी बताया था मैंने, पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या वेरिएशन होता है, मैं आपको सेकेंड पीरियड से बताता हूँ। सेकेंड पीरियड में लिथियम, यहाँ से चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, यह आ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझेगा तो आपको एटॉमिक साइज समझेगा। तो एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में 2, दूसरे में 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। याद रखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं अभी, स्क्रीन इफेक्ट सभी को समझ जाएगा कि पीरियड में कैसे वैरी होता है। यहां पर ये न्यूक्लियस है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां 2 लोग एक व्यक्ति को रोक रहे हैं, 2 लोग एक व्यक्ति को रोक रहे हैं, सिंपल मीनिंग है। जब हम बेरिलियम में भी जाते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2। अब 2 व्यक्तियों को रोक रहे हैं। आप ट्रेन से जा रहे हैं, अंदर में आप अकेले हो, आप बैठे हो ट्रेन में, ओके, और ट्रेन पूरी तरह से दूसरे लोगों से भरी हुई है। आपका भाई जो है वो अंदर आने की कोशिश करता है, जो बाहर में शुरू में जो एग्जांपल बताया था, आपका भाई अंदर आना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे रोकते हैं, किधर किधर किधर। उस समय रोकने वाले 2 जन थे और आने वाला 1 था। दूसरे केस में क्या होता है, अभी रोकने वाले वो दरवाजे पे 2 ही जन है, लेकिन इस बार आपका भाई अपने साथ
अपने एक दोस्त को भी लाता है, अपने दोस्त को भी लाता है, तो रोकने वाले दो ही जन, आने वाले दो जन हैं, तो उतना अपोजिशन रहेगा क्या? नहीं। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, नहीं, यहाँ 3 का 4 हुआ है, यानी जो आप हो, आप यानी आप जो न्यूक्लियस हो, वो न्यूक्लियस भी पावरफुल हो जाएगा। रोकना नहीं, ये बोलेगा ना रोकना नहीं, उन्हें अंदर आने दो। फिर तीसरे एग्जांपल में देखिए, ये बोरॉन के केस में 2 अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 बाहर के शेल। अभी रोकने वाले 2 ही जन है, आने वाले 3, तो उतना अपोजिशन होगा क्या? नहीं। कार्बन के केस में न्यूक्लियस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, यहाँ रोकने वाले 2 जन हैं और आने वाले 4, तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट या अपोजिशन क्या होगा? कम। तो याद रखिए, इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन डिक्रीज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सेंटेंसेस इसके मेन रीजन होते हैं कि पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज क्यों होता है। तो इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू द वैलेंस शेल, यानी बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, जिस वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट किनके बदौलत आता है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बदौलत। लेकिन पीरियड में इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में जा रहे हैं क्या बेटा? नहीं, वो बाहर के शेल में आते हैं। ये पीरियड में याद रखें। और ग्रुप में जब हम आते हैं, ग्रुप में जब आते हैं, तो ग्रुप में लिथियम के बाद जब हम सोडियम की बात, एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ओके, और यहाँ रोकने वाले कितने हैं? 10 जोन है, आने वाला एक ही है। तो ग्रुप में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब आप पोटेशियम में जाओगे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 2 8 8 1, यानी अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18, बाहर के शेल में 1। तो यहाँ मैंने 2 ही सेंटेंस बताने हैं कि पीरियड में स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है और ग्रुप में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला टॉपिक होता है। और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला टॉपिक है, इसी से अब हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ बढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको अच्छे से समझना है। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर चीज़ों के कंसेप्ट एक बार बन गए तो ये बहुत समय तक के आपको आसान जाते हैं। इसके लिए आपका एफर्ट क्या रहता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी केमिस्ट्री आपको आसान जाएगी। हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर का जो बॉलीवुड की फिल्म जो होती है उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आपको केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आपको जम जाएगी। जैसे आपने कभी ये सुना होगा, सर मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं जमता सर, नहीं जमता, अब मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। तो उनके लिए एक सिंपल सा मैं कुछ 2 लाइन बोल देता हूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, जब तुम मेरे पास नहीं होती तो हर घड़ी हर वक्त मैं तुम्हें महसूस करता हूँ केमिस्ट्री। अगर आपने ऐसे बोले तो केमिस्ट्री आएगा। आप हर समय केमिस्ट्री के बारे में सोचो। हर समय यानी जब भी आपको समय मिले आप केमिस्ट्री के बारे में सोचिए, आपको केमिस्ट्री जम जाएगी। लेकिन इतना करने पर भी अगर केमिस्ट्री नहीं जमी तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे क्या? नहीं, क्योंकि शाहरुख खान ने एक चीज़ बोली है, केमिस्ट्री के लिए है स्पेशली। वो क्या बोला शाहरुख खान ने, तो आपको पता होगा, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे खुद से मिलाने की साजिश की है। किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है केमिस्ट्री। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं जमा, पीरियोडिक टेबल नहीं जमा, तो आप मेहनत करना छोड़ोगे नहीं। उस चीज़ के पीछे आपको पूरा भिड़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट आपको जम ही जाएगा। तो केमिस्ट्री बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। सर आप बहुत पकाते हो, नहीं पका नहीं रहा हूँ मैं, सच में केमिस्ट्री एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आप किस पैटर्न से पढ़ना चाहते हैं ये ज़्यादा जरूरी है बेटा। थैंक यू। और अच्छे से स्क्रीन इफेक्ट
समझने की कोशिश कीजिए। अब कल या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रोल होता है वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू।